की खबर नारनौल से आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय रेसर पृथ्वी सिंह उर्फ शुभम की मौत के मामले को लेकर उनके परिजनों ने ग्रामीणों ने आज लघु सचिवालय में पहुंचकर प्रधानमंत्री एवं दिल्ली और हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उपायुक्त के उपस्थित न होने के कारण अधीक्षक को ज्ञापन दिया। आपको बता दें कि आखिरकार पृथ्वी सिंह उर्फ शुभम कौन है। पृथ्वी सिंह अंतर्राष्ट्रीय रेसर खली उर्फ दलीप सिंह राणा के शिष्य रहे हैं। पृथ्वी सिंह ने खुद CAW के अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर रहे हैं और जिन्होंने गाज़ियाबाद की एक युवती के साथ शादी की थी जो दिल्ली के उत्तम नगर में रहती है। तकरीबन आज से 9 दिन पूर्व संदिग्ध हालत में पृथ्वी सिंह की मौत उत्तम नगर में हो गई थी। पृथ्वी सिंह के परिजनों का आरोप है कि हमारा बेटा कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकता। उसकी पत्नी और उसके परिजनों ने जहर देकर मार डाला है। यहाँ तक कि पृथ्वी सिंह के जीजा JP ने जो आरोप लगाए हैं आप खुद सुन लीजिए। मेरठ से आए हुए कृष्ण चैरिटेबल ट्रस्ट के अधिकारी गगन यादव ने आरोप लगाए हैं कि बुजुर्ग माँ बाप और बहन रो रो कर बुरा हाल है। पृथ्वी सिंह की मौत के 9 दिन बीत जाने के बाद भी दिल्ली पुलिस ने आज तक कोई FIR दर्ज नहीं की है और हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे मामले में पुलिस जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करे और हमारा दोस्त आत्महत्या नहीं कर सकता। वहीं एक पिता का दर्द वही उसकी आंखों से साफ झलक रहा था और उसने बोला तब भी नहीं रहा जा रहा था। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि न्याय करिए न्याय करिए। वहीं इंजीनियर सचिन यादव ने कहा कि हमें न्यायपालिका पे भरोसा है। एक मिनट हाजी बाबा बताओ। ये कि लड़को था मरो और जमीन बेच ली मैं, इतना खर्च कर दियो और यो अपने सास रह गए थे दिल्ली, वहाँ इन्हें जहर पिया गयो और जो पैसा टका था वही लड़का का ना वही काट लिया, गाड़ी को शीशो तोड़ दियो जो भी एविडेंस थे गाड़ी में और जो उनको गुट्ठी थी सोना की ये भी काट ली और न्याय करियो। न्याय है कि मेरे साथ बढ़िया न्याय करियो। बाकी आप कुछ जानकारी दे सर, एक बार अपना परिचय दे दीजिए और किस तरह से क्या सारा मामला है इसका। मैं गगन यादव श्री कृष्ण यदुवंशी चैरिटेबल ट्रस्ट से राष्ट्र अध्यक्ष और मैं यहाँ मेरठ उत्तर प्रदेश से आया हूँ। ये मामला है राव पृथ्वी सिंह जी की हत्या का। एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे वो और हमारे समाज को काफ़ी गर्व था उन पर और ग्रेजुअली जो उनकी ग्रोथ हो रही थी अपने स्पोर्ट्स को लेकर वो काफ़ी अप्रिशिएट करने के लायक थी। लेकिन ये जो घटना हुई है उसने ना सिर्फ पीड़ित परिवार को आहत पहुंचाई है बल्कि हमारे पूरे समाज को भी आहत पहुंचाई है। तो यहाँ हम उनको इंसाफ दिलाने के लिए DC साहब को ज्ञापन देने आए थे और DC साहब को ये जानकारी देने आए थे कि इस मामले पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, पीड़ित परिवार को आश्वस्त किया जाए। अदरवाइज़ अन्यथा हम लोग इस मामले को दिल्ली लेकर जाएंगे, दिल्ली की तरफ कूच करेंगे अगर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो। अच्छा, किन किन के नाम ज्ञापन सौंपा है क्या? ज्ञापन हमने प्रधानमंत्री जी के, चीफ मिनिस्टर हरियाणा DC साहब और चीफ मिनिस्टर दिल्ली, ये 4 लोगों के नाम पर हमने ये ज्ञापन सौंपा है। तो अभी क्या आश्वासन दिया गया? हमें आश्वस्त किया गया है कि बहुत जल्द से जल्द ये फादर साहब हैं राव पृथ्वी सिंह जी के और इनको कहा है उन्होंने कि इस मामले को संज्ञान में लिया जाएगा और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी और हमें उम्मीद है प्रशासनिक कार्रवाई पर कि जैसा उन्होंने कहा है वैसा ही होगा। बाकी हमने भी उन्हें अल्टीमेटम दे दिया कि अगर आप अपने वर्ड्स पर नहीं रहते हैं तो ये समाज और आज कुछ ही लोग आए हैं यहाँ पर सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से हम यहाँ पर इस मामले की जानकारी देने आए हैं, संज्ञान में डालने आए हैं। अगर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है तो हमें मजबूरन एक बड़ा आंदोलन भी करना पड़ेगा। ज्ञापन देने की वजह क्या रही कि दिल्ली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया? दिल्ली पुलिस ने FIR भी नहीं लॉन्च करी है और ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि एक परिवार ने अपना बेटा खो दिया
एक बहन ने अपना भाई खो दिया और इसके बावजूद भी प्रशासन सही तरीके से कार्रवाई नहीं कर रहा है, और वो भी उसके खिलाफ जिसके पीछे सुनने में आ रहा है हमें कि जो हिस्ट्री है वो अच्छी नहीं है। खुद ज्ञापन वो एफबी पे जो भी है ना वो देखे गया। बाद में बुलाया था उसको, पीसीआर ने जब उसका इंट्रोडक्शन लिया तो उसको समझाया राव पृथ्वी सिंह को कि भैया आप इनका चक्कर छोड़ो और अपने घर चले जाओ, आप अच्छे बंदे हो, अपने जीवन के बारे में सोचो। वो घर आ गया है। अब उसके दिमाग में जो डिप्रेशन आया क्या आया, वो तीसरे दिन फिर दोबारा रात को शाम को चला गया उनके घर। उनसे बातचीत हुई है, वही बंदे फिर मिले हैं उनको वहाँ। उनको प्यार से बताया है, बैठाया है या किस चीज़ में कैसे क्या पिलाया है, तब उसको महसूस हुआ कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। तब वो बाहर आया है और उसने एफबी पर लाइव आके अपने लास्ट बयान भी बयां करे हैं कि ऐसे ऐसे। ठीक है जी, बाकायदा सभी का नाम भी लिया है, सभी का नाम है बाकायदा उस लास्ट उसमें उसकी मोमेंट में जो लाइव आया है फेसबुक पे। और उसी दौरान जो करेन वाला पृथ्वी सिंह के साथ में था उसने पीसीआर को फ़ोन किया है, पुलिस लेके गई है अस्पताल में। अस्पताल में जाके 1 से 2 घंटा जो भी रहा है टाइम जी, उसके बीच में उनका देहांत हो गया। अच्छा, अभी पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या क्या कार्रवाई की? पुलिस प्रशासन की कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही। दिल्ली प्रशासन बिल्कुल भी, हम 2 से 3 बार हम वहाँ खुद जाके होके आए हैं। कभी किसी चीज़ का बहाना लगाते हैं, कभी कह रहे हैं डॉक्टर की रिपोर्ट नहीं आई है, कभी कह रहे हैं कि हमारे पास एप्लीकेशन अपने नंबर नहीं आए हैं, एप्लीकेशन दर्ज कराए हुए आज 7वां दिन है, अरे वे उसको राव पृथ्वी सिंह को आज 9वां दिन है। तो अभी तक जब भी आज भी मैंने सुबह जैसे बात की है तो उन्होंने यही कहा कि जो डॉक्टर जो रिपोर्ट बनाया है वो कहीं गवाही देने गए हैं, वो 2 दिन फ्री नहीं है। मतलब कुछ ना कुछ बहाने बढ़ रहे हैं, मतलब हमें न्याय नहीं मिल रहा है। हमें हाथ जोड़ के सभी से रिक्वेस्ट है, अपनी न्याय प्रणाली से भी, कि हमें न्याय चाहिए। इन बूढ़े माँ बापों का कोई भी नहीं है। अभी जो आज ज्ञापन दिया है तो उस पर क्या कुछ किन के नाम सौंपा गया है क्या आपको? जी, अपना ये प्राइम मिनिस्टर और दिल्ली मुख्यमंत्री, अपने हरियाणा के मुख्यमंत्री और अपने डीसी साहब को ये ज्ञापन सौंपा गया है। और हम अपनी न्याय प्रणाली पर विश्वास करते हुए हम आशा करते हैं कि हमें न्याय मिलेगा और यहाँ से कुछ कार्रवाई करी जाएगी, क्योंकि बूढ़े माँ बाप जो हैं वो दिल्ली जाने में आने में समर्थ नहीं है। ना वहाँ कार्रवाई हो रही है, ना ये इस काबिल हैं कि भाई वहाँ जा सके, ना इनको वो है। ठीक है। मेरा नाम राव सचिन इंजीनियर, जंगी ठिकाना बिहाड़ी से। तो क्या सारा मामला है? आप परिवार में जिस तरह से देख रहे हैं, क्या माहौल बना हुआ है? क्या पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, पूरा मामला तो भाई साहब राव पृथ्वी सिंह जी की हत्या और उनके साथ जो फ्रॉड हुआ शादी के नाम पर, उससे रिलेटेड है। और परिवार की जो स्थिति है अभी, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आप लोग एक बार आइए पृथ्वी सिंह जी के घर पे और ख़ुद अपनी आंखों से देखिए कि क्या हो रखा है, क्या हाल हो रखा है उन बहनों का, उन माताश्री का और उनके पिताजी का, उनकी मृत्यु के बाद में, जिनके बेटे को छल कपट से जहर देकर मार दिया गया, उनके पैसे हड़प लिए गए। उस परिवार का क्या हाल हो सकता है, ये मैं कैसे शब्दों में बयां करूं। तो अभी पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, दिल्ली पुलिस खुद उनको ऐसी स्थिति में हॉस्पिटल लेके गई थी कि जब उनको पॉइजन दे रखा था। और उसके बाद भी 10 दिन हो गए हमारे भाई को गए हुए, लेकिन अभी तक कोई FIR लॉन्च नहीं हुई उस लड़की के खिलाफ, उसके परिवार, उस लड़की के परिजनों के खिलाफ। तो ये कहीं ना कहीं हमारे पुलिस प्रशासन के बीच में जो गैप्स हैं वो दिखाता है कि एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं, एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो देश, अपने समाज, अपने परिवार, अपने गांव का नाम रोशन कर रहा था, उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। और पुलिस 10 दिन तक एक FIR लॉन्च नहीं कर सकती। छोटे से छोटे मामले में भी, आज मैं यहाँ किसी को धक्का दे दूं तो उस मामले में भी 10 मिनट के अंदर 0 FIR लॉन्च हो जाएगी, लेकिन इतने बड़े मामले के अंदर अभी तक FIR लॉन्च नहीं हुई है। और हमें यह जानने में भी आया है कि उस लड़की का कहीं बाहर भागने का भी प्लान है। ऐसा ना हो कि FIR लॉन्च करने में और अरेस्ट करने में इतनी देरी हो जाए कि वो सारे अपराधी इस देश से कहीं बाहर जाके बस जाएं और हमारी गिरफ्त से बाहर हो जाएं। और हम ये भी चेता देना चाहते हैं कि यदुवंशी समाज का इतिहास रहा है न्याय दिलाने का। महाभारत में भी हमने न्याय दिलाया था, और किस तरीके से दिलाया था सब जानते हैं। वही महाभारत हम फिर से रच देंगे अगर हमारे भाई साहब के साथ न्याय नहीं हुआ तो। अगर इन पिताजी के साथ
न्याय नहीं हुआ तो वही महाभारत होगी। चाहे वो महाभारत हमें हाई कोर्ट में करनी पड़े या सड़कों पर करनी पड़े, हम जरूर करेंगे। इस मामले को जल्दी से फास्ट ट्रैक में लगाया जाए।